आपका कुछ हम मिस नहीं होने देंगे, डोंट वरी, आप आराम से डिनर कीजिए। जी। अब कैलकुलेशन के बाद क्या करना होता है, हमें जितनी भी डिजिट है हमारी डेट ऑफ बर्थ में, प्लस जो हमें मैजिकल नंबर्स हमने कैलकुलेट किए हैं, द सुपर पावर एनर्जेटिक नंबर, इन सबको डालना है और अपनी एक न्यूमरो कुंडली बनानी है। राइट। समझ में आया है? मैम मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ, आउटडोर हूँ मैम। कैलकुलेशन समझ में आया है? ओके फाइन। ठीक है जी, कैलकुलेशन समझ आया, हम आगे प्रोसीड करते हैं। कैमरा के लिए योर एक्सक्यूज इज एक्सेप्टेड नाउ। तो हर एक प्लैनेट की अपनी एक प्रॉपर लोकेशन होती है, राइट? आप कुआ नंबर कैलकुलेशन चाहते हैं मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं? मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कुआ नंबर एक्सप्लेन करूं, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। इट्स परफेक्टली फाइन। मैम एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ओके, आई डू दैट। लाइट विजिबल है? आप कुआ नंबर कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए टोटल ऑफ ईयर। मान लीजिए कोई पर्सन 1999 बॉर्न है, तो जब सभी को प्लस करेंगे, 1 + 9 + 9 + 9, तो इसका टोटल आएगा 1। राइट। सो टोटल ऑफ ईयर हमारे पास आ गया 1। अब इस 1 को लेना है, ये टोटल ऑफ ईयर है, राइट? अब आगे फॉर्मूला मेल के लिए अलग होने वाला है और फीमेल के लिए अलग होने वाला है। मेल के लिए हम क्या करेंगे, 11 में से इस टोटल ऑफ ईयर को माइनस करना है। तो ये टोटल ऑफ ईयर 1 आया है, अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10। फिर इसको फिर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आ गया। यानी उस मेल का कुआं नंबर क्या हो गया? 1। और अगर ये फीमेल इस ईयर में बॉर्न हुई है, तो इस 1 में हमें, यानी टोटल ऑफ ईयर में हमें 4 को प्लस करना है एज पर फॉर्मूला। तो ये आ गया 5, यानी 5 आ गया उस फीमेल का कुआं नंबर। एक ही साल में बॉर्न होने के बावजूद, 1999 में बॉर्न होने के बावजूद, मेल के पास एक नंबर की एनर्जी आ रही है एज अ कुआ नंबर, और फीमेल के पास 5 की एनर्जी आ रही है एज अ कुआ नंबर। इज इट क्लियर कैसे किया है कैलकुलेशन और कैसे होगा? अगर किसी को डाउट है यस। तो बता दीजिए। डाउट है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं किसी ईयर का। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये सुरेखा जी। मैम एक मिनट अनम्यूट। हाँ अनम्यूट हो। मैम मेरा आया है हाँ मेरा टोटल ईयर आया है 1961 का 17। 17 में से 1 + 7 इज 8 आ इक्वल गया। टू 8 प्लस 8 4 इज इक्वल 8 आ गया इज इक्वल उसमें। टू 12। यस। 8 + 4 इज इक्वल टू 12। तो 12 आ उसका गया। वापस 12 को 1 फिर + 2। सिंगल सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 3 + आ 2 गया। इज इक्वल टू 3। जी, तो 3 आपका कुआ नंबर हो ऐसा ही गया। लेना है ना? परफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा। ओके, वही पूछना था। थैंक यू मैम। क्योंकि सिंगल डिजिट ही होती है इसमें, एनर्जी कैलकुलेशन सिंगल डिजिट तक ले जानी होती है। बीना जी क्लियर है आपको कुआ नंबर कैलकुलेशन? कैलकुलेशन क्लियर है मैम। इसके पहले मैंने देखा था ना, तो मुझे क्या लगा था मेल फीमेल के लिए सेम होता है। जैसे आज आपने बताया कि मेल के इसमें ऐड करते हैं, और सॉरी मेल के इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं और फीमेल में ऐड करते हैं, ये हाँ। मुझे मालूम नहीं तो था मैम। 11 माइनस टोटल ऑफ ईयर फॉर मेल
and 4 plus total of year for female. That is going to be the formula. मैम 1980 का कैसे करेंगे फिर? चलिए 1980, हाँ 80। तो इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो आ गया 9। अब फीमेल के लिए इसी में हमने सीधा +4 कर देना, क्योंकि आपका कर रहे हैं कैलकुलेशन। तो 4 करेंगे तो आ गया 13। इसको फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे 4 आ जाएगा। और यही तो अगर फीमेल होती, सॉरी मेल होता, तो उसको 11 में से माइनस करते तो आ गया 2। हुआ नंबर मेल का 2 आ गया, फीमेल का 4 आ गया। ठीक तो है, कोई भी रहेगा तो फीमेल रहेगी तो उसके लिए ऐड करना है 4, मेल रहे हाँ तो। फीमेल के लिए 11 माइनस। ओके। ठीक है, 11 माइनस +4, दैट इज द फॉर्मूला। अब सबको क्लियर है? किसी को अभी भी डाउट है तो बता दीजिए, हम एक और ले सकते हैं एग्जांपल, क्योंकि ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर कहीं हमारी कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो जाती है ना बीना जी, सिंपल सी बात है, आपने एनर्जी चेंज कर दी, आपके प्लैनेट ही चेंज हो गए, आपका ग्रिड ही गलत हो गया, आपका जो कुछ भविष्यवाणी होगी वो सब गलत हो जाएगा। तो ओके एनर्जी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर ग्रिड मेकिंग आता है। मैम एक डाउट था मेरा कि क्लियर? सॉरी जी मैम। मेरा ये डाउट ऐसे था कि मेल, सॉरी, इसमें डेट ऑफ बर्थ, मंथ और डेट नहीं डालनी, सिर्फ ईयर के लिए ये। हाँ, ये सिर्फ ईयर का टोटल है। ओके, ईयर मतलब के जो टोटल के मंथ। बाद फॉर्मूलाज हैं -11 और +4। ओके, ये ओनली मंथ ईयर में ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना है। ओनली ईयर, ओनली ईयर। नहीं। महादीप जी क्लियर है अब? बिजॉय जी क्लियर है? किसी को हेल्प चाहिए कुआ नंबर, मूलांक, भाग्यांक कैलकुलेशन में? अगर हो गया है तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। आई गेस दैट किसी की ना मैम नहीं आ और रही एक है। डाउट पूछना था जी मैम। मैम। जी मैम बोलिए। मैम और एक डाउट पूछना था, कुछ लोगों का कैसे डेट ऑफ बर्थ कैसे स्कूल में डालते वक्त ना सबका मोस्टली जून करते थे, भले वो जुलाई में पैदा हुआ अगस्त में हो कुछ भी हो, तो वो लोग पहले पुराने जमाने में 1-2 महीना पीछे करते थे, तो हम लोग क्या करने का, उनका 6 ही लेने का या एक्चुअल में ओरिजिनल है वो लेने का? ओरिजिनल वाला लेते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी यूनिवर्स ने हमारी ओरिजिनल बर्थ डेट के अकॉर्डिंग अलाइन करके भेज किया, हमें ओके, ओरिजिनल तो लेना है। बट हाँ, इन तो केस लाइक डॉक्यूमेंट में किसी को उनका वो है मालूम ही तो वो नहीं नहीं है। लेना है। हाँ, डॉक्यूमेंट्स वाली मोस्टली लोगों की अलग ही होती है। और वैसे भी इन ओके, केस मान लो किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मालूम ही नहीं कब पैदा हुए, तो वो जो हाँ मान बराबर है। रहे 6-7 सालों से वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके देख ले। ओके, थैंक यू मैम। चलिए अब बढ़ते हैं एनर्जी रीडिंग की ओर। मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ किस प्लैनेट की एनर्जी होगी। एक, यानी सन की एनर्जी यहाँ पे आती है, राइट। 2 की एनर्जी टॉप में आती है। 3 की एनर्जी मिड में आती है। 4 आपका टॉप में जाता है। 5 पूरे बैलेंस का नंबर है, पूरे ग्रिड को बैलेंस देता है, मिडल में आता है। 6 रिलेशनशिप। 7 इज फॉर ऑकल्ट और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। 8 आपका मनी मैनेजमेंट का नंबर है। और 9 आपका ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज का नंबर है। तो ये लोकेशन होती है। टॉप लाइन इज फिक्स फॉर राहु, मार्स एंड मून की एनर्जी, यानी 4 9 2 की एनर्जी आती है। मिडल लाइन इज फॉर जुपिटर, मरकरी एंड केतु, सो 3 5 और 7 की एनर्जी आती है। और बॉटम लाइन में आपके सैटर्न, सन एंड वीनस होते हैं, यानी 8 1 6 की एनर्जी आती है। इनकी लोकेशन कभी चेंज नहीं कर सकते, दैट इज गोइंग टू फिक्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एज ए रेफरेंस पिक्चर यूज कर सकते हैं अपने सामने। सो टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन और क्लिक वॉट एवर यू फील लाइक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम बनाना है क्योंकि प्लैनेट एनर्जी और सब इसमें मेंशन है। और इसी से मालूम चलेगा, ग्रिड में नाम डालने के बाद इसी से पता चलेगा कौन से मिसिंग एनर्जीज हैं आप में, कौन से प्लैनेट
हैं जिनका एक्चुअली मिसिंग का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में है। तो चलिए एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। बीना जी डेट बोलेंगे प्लीज। चलेगा मैम, हस्बैंड की बताऊं? अपनी बताओ मैम, आप क्लास में हो। अच्छा। 2 दिसंबर 1982। राइट। अरे बहुत इमोशनल हुआ आप तो। मूलांक आपका आएगा 2। भाग्यांक इज गोइंग टू बी 7। विनायक जी, जी आर यू मैम। हियर? यस मैम। हाँ, तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बिना बोले? जी मैम। बस एक कुआं नंबर ही अलग आया। कुआं नंबर 6 आया। सही है कैलकुलेशन बीना जी? मैंने किया नहीं मैम, मैं बस सुन रही थी। ओके। मूलांक के लिए करेक्ट हमें मैम। सिर्फ डेट पे फोकस करना है और उसको सिंगल डिजिट में ले जाना है। इट्स ऑलरेडी सिंगल डिजिट, सो 2 एज इट इज विल कम हियर। भाग्यांक के लिए जितने भी नंबर हैं डेट मंथ ईयर के, सबको टोटल करके उसको सिंगल डिजिट में करना है। 2+1+2+1+9+8+2, दैट इज गोइंग टू बी 7। मेरा थोड़ा फास्ट वे है क्योंकि मुझे एजेस हो गए इन चक्करों में, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ओके। कुआ नंबर के लिए ईयर को टोटल किया तो 3 आया, 2 आया, और उसमें +4 किया तो 6 आ गया कुआ नंबर। ठीक है, ये आपने अभी अभी सीखा। ठीक है, अब मूलांक भाग्यांक भी क्लियर है कैसे कैलकुलेशन किया। अब हम बात करते हैं ग्रिड में एनर्जी ऐड करने की। यहाँ पे एक और चीज फोकस करनी होती है जिसमें आपने डेट पर फोकस करना है। अगर इसमें 2 प्रोविजन होते हैं। वन प्रोविजन सिंगल डिजिट डेट। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 के बीच में है तो आपने ये फॉर्मूला लागू होगा। और सेकंड जो ऑप्शन होता है वो होता है 0 डिजिट। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 10, 20 या 30 है, और सिंगल डिजिट क्या होगा? 1 2 3 1 2 5 3। 6 7 8 9। ठीक है, इन केसेस में, इन दोनों केसेस में आपने डेट को ऐड नहीं करना है। जी विनायक जी, आपने डेट को ऐड नहीं करना है, आपने मंथ और ईयर को ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम डेट ही लेते हैं और डेट सॉरी बर्थ डेट लेते हैं। बर्थ डेट में सबसे पहले डेट को देखते हैं। अगर ये रूल के अकॉर्डिंग ऐड नहीं होनी तो नहीं करेंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग ये एक सिंगल डिजिट है, तो 2 आपका बाहर चला गया गेम से। ठीक है, अब मैं आपका 2 की एनर्जी ऐड कर रही हूँ, सॉरी 1 की एनर्जी ऐड कर रही हूँ, यानी 12 मंथ का। आ क्यों नहीं रहा? ठीक है, आपका 12 मंथ का आ गया। अब ईयर का 1, 9, 8 एंड 2 आ गया। राइट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर चले गए। अब बात करते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, सुपर पावरफुल, सुपर एक्टिव, सुपर हीरो नंबर्स की। मूलांक 2 को लेते हैं और हम जहां पे 2 ऐड करेंगे ब्रैकेट में m लिख देंगे क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, पावर बहुत ज्यादा है। तो 2 मूलांक है, 7 आपका भाग्यांक है विद बी, और कुआं नंबर आपका 6 है विद के। ठीक है, अब हमें पता चल गया मूलांक भाग्यांक कुआं नंबर भी क्या है। ग्रिड देख के ही कोई समझ जाएगा। कुछ कॉलम यहाँ पे एम्प्टी हैं, दैट इज टेलिंग अस कि आपकी एनर्जी कौन सी मिसिंग है। ठीक है, तो आपकी एनर्जी में ये वाला कॉलम 3 का था, ये वाला कॉलम 4 का था, और मिड वाला बैलेंस वाला कॉलम आपका 5 का था। तो आपकी 3 4 5 की एनर्जी मिसिंग, जिसके लाइफ में इम्पैक्ट आते हैं। ठीक है, जितना एक्सेसिव होगी एनर्जी वो भी इम्पैक्ट डालती है। जैसे आपकी 2 की एक्सेस है। ठीक है, 2 की एक्सेस एनर्जी में हाइपर इमोशंस होते हैं बंदे में। छोटी छोटी बातों में या किसी का दुख सुन के, इनफैक्ट दुख सुनना छोड़ो, कोई भी मूवी देखते हुए, सीरियल देखते हुए आप रिलेट करोगे और रो पड़ोगे। ठीक है, इतने हैवी इमोशंस होते हैं, और इमोशंस उस लेवल के होते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में नहीं रहती। आप हर चीज को अपने इमोशन से रिलेट करके सुनते समझते हो। किसी की भी छोटी से छोटी बात हर्ट कर जाती है, और फिर गैप आप अपनी तरफ से क्रिएट करना शुरू कर देते हो, और सामने वाले को पता ही नहीं होता कि क्या बात है क्योंकि आप बताओगे भी। ठीक है,
और इवन काफी इम्पैक्ट होते हैं लाइफ में मिसिंग एनर्जीज के, और एक्सेसिव तो डेफिनेटली उसके होते होते हैं लाइफ में। रिलेशनशिप में हो गया, या किसी भी दो एस्पेक्ट में बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम आती है जब 5 नंबर की एनर्जी मिसिंग होती है, क्योंकि वो बैलेंस का नंबर। और सिमिलर वे में कैश फ्लो भी आपके पास बहुत कम होगा ड्यू टू मिसिंग 5, क्योंकि वो कैश का। जब आपका 3 मिसिंग होता है तो वो नॉलेज एक्सपेंशन का, रिटेंशन का नंबर होता है, वो आपको नई नई स्किल्स को सीखने के लिए मोटिवेट करता है, स्टडी का नंबर होता है। वो मिसिंग होने में कहीं ना कहीं वहां आप स्ट्रगल करते हो। इवन मेमोरी भी थोड़ी सी पुअर होती है, भूल जाते हो चीजें। 4 का मिसिंग होना आपका क्लमजी होना बताता है, यानी चीजें बिखरी हुई रहती हैं, आप समेटने की कोशिश करते हो, एक दिन समेटी रहेगी, दूसरे दिन आप खुद ही चल के उसके बिखराव की ओर लेके जाओगे। टाइम के पंक्चुअल नहीं हो पाते ऐसे लोग, उनको प्रॉब्लम होती है टाइम के साथ जाने में। नॉलेज भी टाइम के अकॉर्डिंग अप टू डेट नहीं हो पाती है। और इवन 4 वालों के लिए थोड़ा सा सिस्टम को समझने में उनको प्रॉब्लम। और हाई ऑन मूड स्विंग्स आपके होंगे। इंट्यूशन नेक्स्ट लेवल है आपकी। इंट्यूशन का मैं अगर बोलूँ तो ऐसा होगा कि आप डे ड्रीमिंग करते हो, दिन में सपने देखते हो। सपने में क्या देखते हो, रियलिटी टच होता है। जैसे मैं घर से बाहर निकली, एक्सीडेंट हो गया, अब मैं मर गई, अब मेरी फैमिली में कौन कौन कैसे रो रहा है, इमेजिनेशन के घोड़े वहां तक जाते हैं कि जो चीजें लाइफ में एक्चुअली नहीं होती ना, आप वो भी सोचते हो। पूरा पिक्चर फॉर्म में देखते हो उसे, सिर्फ सोचते नहीं। राइट, वो उस लेवल की होती है। इज इट ट्रू इन योर केस बीना जी? और कैसे एनर्जीज कैलकुलेट की, कैसे ग्रिड में ऐड की, इज इट क्लियर? चलिए एक क्लियर। लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। सुरेखा जी हैं यहाँ पे, तो चलिए। जो कैमरा ऑन करते हैं ना, वो वैसे ही मेरे फेवरेट हो जाते हैं। आई डोंट नो लाइक मेरा क्या है। मैम योर डेट ऑफ बर्थ प्लीज। 4 जुलाई 1961। जुलाई 1960। 1961। ओके, सो मूलांक सिंगल डिजिट है तो 4 ही गया। और पूर्णांक 4। भाग्यांक 1 है। 8। ओके, 1 1। नंबर। भाग्यांक 1 है, हुआ नंबर 3। ओके ओके, सो मैं आपकी कैलकुलेशन पे रिले कर रही हूँ, मैं क्रॉस चेक नहीं कर रही हूँ। हाँ। वो विनायक जी करेंगे। और ओके। अब डेट की वही रूल है, सिंगल डिजिट है तो हमें डेट छोड़नी है, हमें नहीं ऐड करनी है। हम सीधा मंथ का 7 ऐड कर रहे हैं, फिर ईयर का 1, 9, 6 और 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग नंबर की। 4 विद देम, 1 विद द बी, और 3 विद द के। ठीक है, अब मिसिंग एनर्जीज जो है आपकी हैं, टॉप लाइन में 2 का कॉलम खाली है, सो दैट इज योर मिसिंग। मिडल लाइन में, मिड में बैलेंस का नंबर खाली है। और फिर खर्चा खूब करने वाला 8 का मिसिंग एनर्जी है, यानी बहुत खर्चीले, पैसे तो उड़ जाते हैं हाथ में आते ही। ठीक है, और लाइफ में अलग अलग 100%। एस्पेक्ट में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की प्रॉब्लम होती है। कैश आपके हाथ में आता ही नहीं है, आता है तो टिकता भी नहीं। मतलब आएगा तो जाएगा, ऐसा है। मतलब ऐसे वाला सिस्टम होता है, यूं करने का टाइम नहीं होता, यूं आया और यूं गया होता है। ठीक है, उसके साथ दूसरों के इमोशन से रिलेट करने में प्रॉब्लम होती है, और ये शायद आपके जो नियर बाय लोग हैं वो ये चीज की कंप्लेन भी करते होंगे। बात नहीं समझते हो, मुझे समझते नहीं हो, ऐसा करके कुछ सुनने में आता होगा अक्सर। आपका एक्चुअली अर्थ एलिमेंट टोटली मिसिंग है, जिसकी वजह से आप एक जगह टिक नहीं पाते हो। मतलब मतलब फिक्स फिक्स प्लेस वो नहीं हो पा रहा है। कि लाइफ चलती ही ऐसे है। अब ये है, फिर उसके बाद वहां ये करना है, मन में भी भटकाव ज्यादा है। भटकाव इन दी सेंस लाइक कि एक जगह पे मन नहीं टिकता है। ये जाना है, हो जाना है, वो बदलता रहता है सिचुएशन।
जब आपको एक बार हाँ, लगेगा कि हाँ ठीक है अब मुझे यही करना है, ऐसे ही करना है, और फिर घंटे बाद आप बोलोगे नहीं नहीं ये वाला बेटर है, ऐसे करना, मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती यस, लाइफ में। अर्थ एलिमेंट, करेक्ट। बेसिक सी चीज समझो, अर्थ एलिमेंट क्या है? वो हमारा ठहराव का साइन होता है। अर्थ ठहराव, अर्थ जमीन है ना, अर्थ जड़ें हैं। तो वो चीजें मिसिंग हो जाते हैं, तो वो एनर्जी क्या करेगी कि एक तो लैंड आपकी बनने में प्रॉब्लम आई होगी, काफी लंबा संघर्ष रहा होगा जब आप जमीन या घर, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं लैंड प्रॉपर्टी, उसमें प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली मिसिंग था, तो वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे लोगों की लाइफ में। इवन ये कहा जाता है कि अ, अगर आप रेंटल घर में भी रहते हो तो लॉन्ग रन के लिए नहीं रह पाते हैं, आपका जल्दी जल्दी शिफ्टिंग का या फिर ट्रांसफरेबल काम रहता है, जल्दी जल्दी प्लेस छूटते रहते हैं आपसे, ठीक है। और इसमें ब्लेसिंग ये है कि दो नहीं है, फिर इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती जगहों से, आ रहे हैं जा रहे हैं, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, यूज टू हो जाता है बंदा, राइट। बैलेंस का नंबर नहीं है, तो फिर दो एस्पेक्ट में बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही होगी। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, अगर वर्किंग लेडी है तो वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस करने में, या फिर अपने इन लॉज और पेरेंटल फैमिली में रिलेशनशिप को बैलेंस करने में, मतलब एक स्ट्रगल बनी रहती है अपने हस्बैंड और बच्चों के बीच में, मझधार में बंदा जूझता रहता है, राइट। दो कोई भी एस्पेक्ट लाइफ के, वहां पे बैलेंस करने में आपको बहुत स्ट्रगल होती है, आपको ये लगता है मैं फंस गई बीच में, ये कंटिन्यूस फीलिंग आती रहेगी। कैश फ्लो उसी की वजह से कम होगा, खर्चीले आप हो, क्योंकि मनी मैनेजमेंट स्किल नहीं है शनि की हमारे पास, है नहीं ब्लेसिंग, राइट। सो अब मुझे एक जीरो डिजिट चाहिए, क्या हमारे ग्रुप में कोई ऐसा है जिसकी जीरो डिजिट हो? डेट ऑफ बर्थ एक जीरो डिजिट, 10, 20, 30 को पैदा हुआ कोई? I have हाँ, पीपल, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, चलिए बताइए डेट ऑफ बर्थ। 4/1/1990। 4 इज सिंगल डिजिट डार्लिंग। अ अच्छा, डेट 90 0। 10, 20, 30, जो 10, 20, ओके 30 तारीख को पैदा हुए हैं। ओके। कोई है 10, 20, 30 वाला? चलो एक रैंडम से एग्जांपल ले लेते हैं। 30, रैंडम कुछ भी, रैंडम, राइट। अब यहाँ पे हमें मूलांक मालूम है, 3 आएगा, सिंगल डिजिट में करेंगे, भाग्यांक इज गोइंग टू बी 1। इज इट ट्रू? चेक कर लेना भाई, भाग्यांक 1। और कुआ नंबर इनका आने वाला है, फीमेल है, अच्छा चलो इसको मेल कर देते हैं ना, थोड़ा चेंज हो जाएगा। मेल है तो टोटल आया 1, और 11 से माइनस किया तो कुआ नंबर भी 1 ही आएगा इनका, ठीक है। अब इनका ऐड करते हैं, तो जीरो डिजिट है तो हम डेट नहीं ऐड करेंगे, वी आर गोइंग टू स्किप टू मंथ विच इज 6, एंड देन ईयर, ईयर में, और फिर मूलांक में जाएंगे, फिर भाग्यांक में जाएंगे, और फिर कुआं नंबर में जाएंगे। इस तरह से एनर्जीज आएंगी। अब इस ग्रिड में 9 की भी एक्सेस है, 1 की भी एक्सेस एनर्जी है, 3 3 बार है दोनों। और मिसिंग एनर्जी में इनके पास 2 भी नहीं है, इनके पास 4 भी नहीं है, इनके पास 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये एक रियलिस्टिक केस नहीं है। दैट टू टेल यू कि अब मुझे एक डेट ऑफ बर्थ ऐसी चाहिए जिसमें जीरो और सिंगल डिजिट ना हो, एक नॉर्मल हो डेट ऑफ बर्थ। चैट में भी मैसेज आ रहा है। ओके, 15/11/1957, ठीक है, ये भी एक मेल की डेट ऑफ बर्थ है, 15/11/1957, राइट। सो मूलांक आ गया 6, कैलकुलेशन बहुत करवाते हो मुझसे। 5, 6, 12, 3 3 आएगा। इज इट ट्रू सर? जी मैम, ठीक। यस मैम। यस 3। भाग्यांक 3 और 8, कुआ 7। 8, 7 आएगा। जी हाँ, 4, 4 टोटल आया, सही है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये दोनों रूल को में एप्लीकेबल नहीं है, डेट सिंगल डिजिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम इस डेट को भी ऐड करेंगे, राइट। सो डेट के नंबर 1, 5 अपनी डेजिग्नेटेड एरिया पे गए,
फिर मंथ के डबल 1 आ गया, फिर ईयर का 1, 9, 5 एंड 7। ठीक है, मैम अब हम मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी एड विद शॉर्ट एब्रीविएशन इन दी डेजिग्नेटेड कॉलम। एक सेकेंड दो सर, मैं वापस आने में ना मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि अभी एनर्जी मेरी इधर जा रही है। जी सर, जी मालविंदर। मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप इन इन स्क्वेयर्स में किस तरह से ऐड कर रहे हैं। मैं चलो फिर मिसिंग हूँ। एक एक आप एक्चुअली सब्जी अच्छी बनाई थी ना 5 नंबर वाले ने, तो आप अच्छे नहीं, से एंजॉय मैं कर रहे बैठा थे डिनर। बैठा। ये एनर्जी चार्ट है जिसमें हर जी एक प्लैनेट की एनर्जी का एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है। टॉप लोकेशन इज फॉर राहु, मार्स एंड मूस, मिडल लाइन इज फॉर जुपिटर, मरकरी एंड केतु, एंड बॉटम लाइन इज फॉर सैटर्न, सन एंड वीनस। ठीक है, तो हमें जब भी नंबर एनर्जीज डालनी है उस पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड कॉलम में डालनी है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कीप इट सेव इन योर फोन इट्स और डन। डन। ओके, तो अब समझ आ गया मैं कहाँ एक डाल रही हूँ, क्यों डाल रही हूँ। आई गेस दिस इज योर्स। हाँ, ठीक है, तो उसी हिसाब से फर्स्ट 4 का था, हमारी मिसिंग हो गई ना 4। ये फर्स्ट वाला 4 का था, ये लास्ट वाला 2 का था, तो हमारी 2 और 4 की एनर्जी मिसिंग होगी, और बॉटम में जो एक बॉक्स खाली है वो 8 की एनर्जी का था, तो हमारी वो आ गई है। ये मिसिंग हो गई ना, हमारी 3 कॉलम खाली हैं जो मिसिंग एनर्जीज हैं। जी 2 नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, यहाँ का 2 नहीं है, यहाँ का 4 नहीं है, यहाँ का 8 नहीं। आप पिक्चर में देख के रिलेट कर लीजिए, आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है, आप पिक्चर में देख के रिलेट करेंगे तो इजी हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक आधे ग्रिड की, इवन अपने फैमिली के 3-4 पर्सन की भी करोगे ना ग्रिड, इतने में ही याद हो जाती जैसे मैम आपने मतलब पहले 1957 को किया। है। मैंने मतलब सबसे पहले डेट ऐड की 15, फिर मंथ ऐड किया, फिर ईयर ऐड 15, किया। 1 और 5 हाँ, जहां पहले 1 यहाँ डाला, 5 यहाँ डाला। चलो दोबारा से कट छोड़ो। चलिए अब फिर से शुरू करते हैं। हमें 15 डालना है, एक जी अपने एरिया में आ गया, 5 अपने एरिया में आ गया, डेट हो गई। ठीक अब ठीक। मंथ डाला 11, जी अब ईयर राइट। का 1 डाला, 9 यस डाला, यस 5 डाला, और यही प्रोसेस होता है। पहले डेट ऑफ हेलो। बर्थ ही डालनी है, उसके बाद राइट। स्ट्रॉन्ग नंबर पे वर्क करेंगे जो आपका है 6 इज योर एम, ओके बी 3 ओके एंड के इज अगेन 7। ओके इसके साथ ओके शॉर्ट एब्रीविएशन इसलिए क्योंकि ये सुपर पावर वाले नंबर ओके ओके। है ना। और अब समझ आया कि ये नंबर आपने कैसे डाले। कैसे डाले, ठीक है। अगर इसीलिए मैं एक्चुअली लाइव एग्जांपल ले रही हूँ, मैं कोई बना बनाया एग्जांपल दिखाती तो आपको शायद उतना रिलेट नहीं कर पाते। लाइव एग्जांपल से ज्यादा रिलेट करते। जी ठीक है, अब जो मिसिंग एनर्जी है, ये लास्ट वाला ये कॉलम था 9 के बाद वाला, ये 2 का है। आगे जी फर्स्ट कॉलम जो है वो 4 का है, एंड जी बॉटम फर्स्ट वाला 8 का है। तो ये जी मिसिंग एनर्जीज होती है। तो हम जब कल तक हमने किया था, हम डेट ऑफ बर्थ लिख रहे थे, मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर लिख रहे थे। नाउ यू कैन ऐड अ मिसिंग नंबर एनर्जी ऑल्सो, कि कौन सी मिसिंग है ग्रिड बनाने के बाद। राइट। Let's come to the main screen to know about if anyone left with the how to do the calculation, how to go ahead with the energy placement. किसी को प्रॉब्लम आ रही है एनर्जी प्लेसमेंट में? सही है, दीपल जी आ गया अच्छे से। Yes. चलो अच्छा, कुछ भी। यस हेमंत जी। हेलो। जी सर। गुड इवनिंग। मैम जैसे मेरा कहना है, जैसे लोग ग्रिड जब बनाते हैं तब जरूरी, मतलब जैसे कुआं नंबर ऐसा नंबर है, मान लीजिए मेरे ग्रिड पे वो नंबर नहीं है, और कुआं नंबर एक नया नंबर बन के आया जैसे, तो वो मिसिंग नंबर में ही आएगा या ग्रिड में उसको अवेलेबल कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये नया नंबर नहीं है, इट्स वेरी एंशियंट साइंस। और कुआं नहीं, नंबर नंबर वो है नहीं ही। बोल रहा हूँ मैडम।
नहीं नहीं, आई एम मैं वो एक्चुअली नहीं बोल रहा हूँ। एक्सप्लेनिंग योर क्वेश्चन। कुआ नंबर वो नंबर है जो आपकी लाइफ के मेजर सेक्टर में आपको हेल्प कराता है। सीमा जी, व्हाट आर यू शेयरिंग? प्लीज डोंट, डू नॉट शेयर हेयर। इसके लिए एक्चुअली ग्रुप है और यहाँ पे काफी ब्लर दिखेगा। कैन यू स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग? जी हेमंत जी, कुआं नंबर आपको लाइफ के मेजर सेक्टर्स में काफी हेल्प दे सकता है, चाहे आपका पर्सनल डेवलपमेंट का सवाल हो, या प्रोफेशनल या करियर ग्रोथ का, या मनी सेक्टर का, या सोल सेक्टर का, या फिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, या हेल्थ इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना है। कुआं नंबर सबके लिए गाइडलाइन होता है। तो मैं क्लियर कट बोलती हूँ, वो लोग बहुत दर्जे के मूर्ख हैं जो इतने मैजिकल कैलकुलेशन को अपने ग्रिड में ऐड नहीं करते। ठीक है, देर आर लॉट ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट हु आर डूइंग सो, एंड आई एम सॉरी टू से, आई एम एक्चुअली हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ईच वन ऑफ द पर्सन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, बट स्टिल समझदारी होना भी एक अलग चीज होती है, राइट? इतना मैजिकल नंबर जो जिंदगी की हर प्रॉब्लम से हमें बाहर ला सकता है, राइट? तो हम अपने मैडम मेरा इमोशंस को क्वेश्चन कंट्रोल ये से, था। अब मान लो हेमंत जी, मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि किसी का कुआं नंबर आ गया 5। 5 वो नंबर है जो आपके ग्रिड में बैलेंस दे रहा है, आपकी जिंदगी में बैलेंस दे रहा है। आप अपने रिश्तों में बैलेंस बना सकते हो उस 5 की वजह से, अपने अलग अलग एस्पेक्ट में बैलेंस बना सकते हो। 5, हेमंत जी, 5 नंबर पैसे का है। वो अगर मुझे कुआं नंबर से मिल रहा है, मैं वो एनर्जी क्यों छोड़ूंगी? तो फिर वो मूर्ख ही हुआ ना जो 5 की एनर्जी छोड़ देगा कुआं नहीं नंबर। मैडम, मेरा वो क्वेश्चन ही नहीं था, मेरा ये क्वेश्चन था। जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1989। हम्म। मेरा कुआं नंबर आ रहा है 2। 2। जब मैं 1 अगस्त 1989 को जब मैं ग्रिड पे लिखता हूँ तो उसमें 2 कहीं पर भी नहीं आता है। अब 2 आ रहा है मेरा कुआं नंबर से। तो कुआं नंबर, जैसे मेरा मिसिंग नंबर में वो 2 कुआं नंबर को अपन इंक्लूड करेंगे या वो यस, अवेलेबल रहेगा, ये मेरा डेफिनेटली। क्वेश्चन मेरा है। यही जवाब था, उसको जरूर ऐड करेंगे, आपकी एक एनर्जी को मिस होने से बचा लिया है। आपके रिश्तों में जो इमोशन को समझने की समझ चाहिए थी ना हेमंत जी, मतलब वो 2 नंबर से आई है। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को बचा रहे हैं वो। तो हम क्यों जाने देंगे उसको ग्रिड से? तो आपकी मिसिंग एनर्जी 2 नहीं हुई, वो आपके पास कुआं नंबर के थ्रू आ गई है। ठीक है। ठीक है, डेफिनेटली इसको तो छोड़ना ही नहीं है। चाहे 4 बार है, 5 बार है वो सेम एनर्जी, तो भी कुआं नंबर नहीं छोड़ना है। उसको पकड़े रहना, क्योंकि उसका हाथ पकड़ोगे तो जिंदगी पार लग जाएगी, बहुत प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगी। ठीक है। जी रजनी जी। मैम मेरा भी यही क्वेश्चन था। मैंने जैसे दूसरे लोगों की क्लास ज्वाइन की थी ना, दूसरे ग्रुप में, तो उन्होंने मना किया था कि कुआं नंबर ऐड नहीं करना। भाई देखो, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने पहले ही बोला है हमारी फील्ड में भी, जो पता नहीं ये क्यों बचकानी काम करते। देयर आर रील कल्चर विच इज लाइक मोर पावरफुल आई गेस इन नाउ एंड डेज। मैंने तो एक्चुअली एक ऐसी रील मेरे किसी स्टूडेंट ने, ऐसे ही क्लास में रेंडमली स्टूडेंट ने मुझे भेजी कि मैम देखो कितनी किडिश बात है। वो ये बात कर रहे थे कि जो भी 90s बॉर्न है, दे आर गोइंग टू एड 5 इन दी टोटल ईयर ऑफ कैलकुलेशन टू कैलकुलेट द कुआं नंबर, और 2000 के बाद जो पैदा होंगे वो 6 ऐड करें। ये कोई ईयर से लेना देना नहीं है, दैट इज वेरी एंशियंट साइंस, जहाँ कैलकुलेशन फॉर्मूलाज आर फिक्स। मैथ्स में भी आपके फॉर्मूलाज फिक्स होते हैं, वो सालों साल के बाद भी चेंज नहीं होते हैं, और सेम वे न्यूमरोलॉजी है। अगर हम इसको अपनी समझ से चेंज करने लग गए, तो इसीलिए तो आज के न्यूमरोलॉजिस्ट की प्रिडिक्शन कितनी सही होती है। और आप पुराने टाइम के देख लो, उनकी कही बात बिल्कुल सही होती है। मैम वन क्वेश्चन और मोर। जी जी। फॉर एग्जांपल जैसे जो ग्रिड में मेरे मिसिंग नंबर है, हम्म। वो मिसिंग नंबर मेरे हस्बैंड के उसमें ग्रिड में है, तो हम दोनों का चलेगा ना ऐसे कि जो मिसिंग नंबर है वो फिर पावर कल की वहां से क्लास में आएगी? कौन बोल रहा था एक की 2 के साथ नहीं बनती है? ग्रिड तो पूरा यही बोल करवा रही रहे थी। हैं, इतनी सपोर्ट मिल रही है उसके बावजूद। हाँ, बिल्कुल गलत बात है रजनी जी। अपने लाइफ पार्टनर के बारे में तो हम हमेशा ये सोचो, दैट इज द एडिशनल सपोर्ट इन योर ग्रिड इन योर लाइफ, है ना? तो बिल्कुल हमेशा मैम। अच्छा अच्छा बोलो। बैक कैमरा चाहे पीट डालो, सबके सामने अच्छा अच्छा। अंजना जी एग्री कर रहे हैं इस बात से, नंदोई को पिटवाएंगे ये।
चलिए, कमिंग बैक टू दी टॉपिक, कैलकुलेशन, ग्रिड रीडिंग, ग्रिड में एनर्जी ऐड करना, क्या मिसिंग है सब निकालना, सबको आ गया। तो चलिए, इसी ग्रिड को यूज करके या जितनी कैलकुलेशन आज तक की है इसको यूज करके आप किसी की लाइफ के सारे ताले खोल सकते हो, उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हो, राइट। एंड आई गेस दैट डॉक्टर रश्मिता इज हियर। चलिए फिर बात करते हैं डॉक्टर रश्मिता की। आर यू ओपन टू टॉक व्हेन एवरीबॉडी इज प्रेजेंट? दिस इज जस्ट रश्मिता, आर यू हियर? कैन यू प्लीज कम ऑन स्क्रीन? भाई मैंने ईयर देख लिया आपका, आप मुझसे छोटे हो, आई एम गोइंग टू कॉल यू बाय योर। इफ यू आर नॉट हियर देन वी हैव दीपल, वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद हर। I guess that Rashmita is right now not available. So दीपल के ग्रिड की ओर चलते हैं। ये ग्रिड रीडिंग, ये जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, दोज हु आर शेयरिंग देयर वीडियो रिव्यूज विद अस, वी आर गोइंग टू हैव अ लाइव पर्सनल प्रेडिक्शन इन द क्लास। सो लर्निंग आ गई है, थोड़ा सा और लर्निंग है यहाँ पे, क्योंकि मिसिंग एनर्जी रीड करनी आ गई है, तो उसकी रेमेडीज कैसे उसको लाइफ में बैलेंस करना है, छोटी छोटी रेमेडीज जो लाइफ में नॉर्मली भी कहीं ना कहीं हम करते होंगे, या बचपन से we are blessed with like such religious and supportive families की वो ऑलरेडी हमारा उसका इम्पैक्ट नहीं होता, कि लाइफ में वो चीजें ऑलरेडी हो रही होती है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट before proceeding with grid reading and all. I guess that Rashmita will be active soon. Vinayak ji, can we have that plan? ये जो grid reading है इसको आप within a week सीख सकते हैं, तो उसका जो प्लान होता है डे वाइज 7 days की क्लास का, let's have a look of that. Vinay, are you here? Yeah, that is known as grid mastery program. Within 7 days आप prediction कर पाओगे, जिसका अभी एक live example prediction का आप देखने वाले हो. I'm going ahead with the predictions, right? Day one, where you are going to learn about how to go ahead with the calculations and okay, I'm getting message. Okay, Rashmita's camera is not working. Okay, it's okay. Day one, कैलकुलेशन के साथ में ग्रिड बनाना सीखेंगे. वी आर गोइंग टू लर्न द 3 different टाइप ऑफ ग्रिड, लोशो ग्रिड एंड वैदिक ग्रिड. स्क्रीन विजिबल है विनायक जी, थैंक यू सो मच. और उसके साथ साथ हम पाइथागोरस ग्रिड भी सीखेंगे. तो इस एनर्जीज को कैसे फिल करते हैं इन तीनों टाइप के ग्रिड में और रीड करते हैं, दैट विल बी लर्निंग ऑफ डे. डे टू हम सीखने वाले हैं गाइडेंस फॉर अ बेटर टुडे एंड टुमारो, जहां हम पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ साथ कंपैटिबिलिटी किसके साथ होगी, हमारी करियर गाइडेंस, फेवरेबल अनफेवरेबल टाइम पीरियड ऑफ द मंथ, ऑफ द ईयर, and lifestyle tips. That will be the day 2 learning. In day 3 we are going to know about energy reading and balancing. भाग्यांक और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इफेक्ट्स मिसिंग नंबर के क्या है, रिपीटेटिव है तो रिपीटेटिव में भी 1 बार है, 2 बार है, 5 बार है, 7 बार है, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो अलग चेंज होते रहते हैं. और उसके साथ कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट सिस्टम होता है जिसकी वजह से मिसिंग एनर्जी होने के बावजूद हमारी जिंदगी बहुत सॉर्टेड होती है, उस इल इफेक्ट से दूर होती है. वी आर गोइंग टू लर्न इन डे 3. डे 4 वी आर गोइंग टू हैव अ एनालिटिकल रिपोर्ट ऑफ योगास. हमारे क्या योग बनते हैं, जैसे कुंडली में डिफरेंट योग बनते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और किस तरह के इनपुट आप डालते हो और किस तरह के आउटपुट आपको मिलते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राजयोग. डे 5 विल बी अ गाइडेंस एंड सपोर्ट, जहां मेडिकल इश्यूज की बात करेंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, और कैलकुलेशन ऑफ लकी अनलकी डेज, डेट्स एंड कलर्स. 6 हमें प्रिडिक्शन लेवल तक ले जाएगा, जब हम किसी की भी लाइफ के आगे आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल सभी को कैलकुलेट करके बता सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ तिथि एंड वर्षा कैलकुलेशन. किसका विदेश यात्रा योग है, किसका विवाह का कब योग है, किसी ने अगर नया घर लेना है तो गृह प्रवेश के योग,
नई कार लेनी है तो कब ले, बिजनेस स्टार्टअप करना है तो उसके योग है या नहीं, या कब करे बेटर होगा, सेल परचेज करना है किसी प्रॉपर्टी को तो उसके योग कब बनेंगे, ये सब प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन डे 6 एंड डे 7, द लास्ट डे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेजर सेक्टर ऑफ योर लाइफ। उसको फाइंड आउट करेंगे, मनी सेक्टर कैसा है, करियर सेक्टर कैसा है, हेल्थ सेक्टर, रिलेशनशिप एंड सोल सेक्टर। We are going to find out that, and with the Ishta Devtas. तो पूजा करने के बाद नेचुरली वो लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट देंगे इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन, right? That will be learning of day, all these day 7 and 7 days. The learning will be there with the very nominal price. It's less than a family ice cream tub, which is going to be 1211 रुपए. That is only energy sharing charges, registration charges है। एक बार मैं ये एक्चुअली पहले प्रीवियस बैच में मेंशन करना भूल गई थी, रजनी जी ऑलरेडी एनरोल्ड इन मुकेश जी ऑल्सो। सो मैं ये मेंशन करना भूल गई थी कि ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, और आप इसको रजिस्टर करने के बाद जब भी ग्रिड मास्टरी प्रोग्राम होगा आप 10 बार 50 बार 100 बार इसको दोबारा कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। सो वन टाइम रजिस्ट्रेशन कॉस्ट इज 1211 एंड यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम राइट विद अस। एंड इनिशियली हमने ये फिक्स किया था दैट हम एक इसके साथ एक बोनस ऑफर दे रहे थे जो 31 को हमने क्लोज करना था, बट माय टीम सेड दैट कि 1 और 2 का जो बैच है लेट्स गिव देम दिस बोनस। सो 2 तारीख तक का ये बोनस ऑफर भी साथ में है जिसमें रेमेडियल ट्रीटमेंट, आपकी ग्रिड रीडिंग के बाद आपकी लाइफ की जो मेजर प्रॉब्लम होगी उसका रेमेडियल ट्रीटमेंट विच इज अराउंड लाइक 600, दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम आवर साइड। सो इट मींस ग्रिड रीडिंग भी पार्ट रहने वाला है और फिर ट्रीटमेंट भी पार्ट रहने वाला है। दैट विल बी दी बोनस टिल 2nd of July. Earlier it was like 31st May, right? And for that payment link, Vinayak ji is going to share in the group, and scanner will also be shared. जो Google Pay करना चाहते हैं, the number is 9803524552, and those who are going to go ahead with the Paytm option, they can go ahead with 727669266. So ये I guess that सारी डिटेल विनायक जी ग्रुप में शेयर कर रहे होंगे। विनायक जी सही है? Yes, ma'am. Yeah, the message is already being sent in your group. You can go ahead with that. आज रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा, उसके बाद हमारी जो रेमेडी होगी वो इससे बाहर हो जाएगी, जो बोनस है वो इससे बाहर हो जाएगा, और फिर हम थोड़े सॉरी फील करेंगे इस चीज के लिए। सो आई विल एडवाइज दोज हु आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ टू गो अहेड विद ग्रिड रीडिंग, और इवन ग्रिड रीडिंग की जब आपका मास्टरी प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है 7 दिन के बाद, उसके बाद आप इससे दूसरों के प्रिडिक्शंस कर सकते हो, ग्रिड रीडिंग कर सकते हो और यूज कर सकते हो इसको एज एन एडिशनल अर्निंग सोर्स, राइट? क्योंकि प्रिडिक्शंस के अच्छे अच्छे अमाउंट लोग चार्ज करते हैं, दे आर गेटिंग एट। हमारी डेट्स अवेलेबल नहीं होती हैं प्रिडिक्शन की, एंड वी आर चार्जिंग 5001 पर प्रिडिक्शन, और हमारी टीम में पर्सन्स हैं, एंड इवन देन एक टीम होने के बावजूद वी आर लैकिंग बिहाइंड द टाइम, हमारे पास टाइम ही नहीं होता लर्निंग स्प्रेड करना विद सच अ नॉमिनल चार्ज, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ बिग आर्मी ऑफ ऑकल्ट ज्ञानशाला वेयर हम एक जनरल अवेयरनेस फैला रहे हैं व्हाट इज न्यूमरोलॉजी एंड हाउ टू गो अहेड विद द कैलकुलेशन, ताकि रियल कल्चर जो है और रियल वर्ड जो है उसका फर्क पता चल सके, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सके वो ये चीज, ये आर्ट सीखें और एक्चुअली एक अर्निंग सोर्स इससे जनरेट कर पाए। थैंक यू सो मच विनायक जी फॉर शेयरिंग। ऑल राइट, सो रश्मित जी, मालविंदर जी। मैम जो ये आपने 1200 कुछ रुपए का 11 रुपए का दिया है, ये 7 दिन का जो कोर्स है आप इसके चार्जेस ले रहे हैं या ये 7 दिन का रजिस्ट्रेशन? ये 7 दिन के कोर्स के रजिस्ट्रेशन आपका, उसके बाद ग्रिड मास्टरी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन हो गया, अब चाहे आप उसको 75 बार करें हमारे साथ, इट्स ओपन, या 175 बार करें, दैट इज ओपन, यानी वन टाइम मेंबरशिप हो गई आपकी ग्रिड मास्टरी प्रोग्राम की। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, राइट? उसके बाद कोर्स उसके बाद है सारा? कोर्स इसके साथ ही शुरू हो जाएगा ना, ये 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से। आज मंडे, अपकमिंग मंडे इज ऑन 9th। ये ग्रिड मास्टरी प्रोग्राम 9th को स्टार्ट है, एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ इट।
आफ्टर उसके गोइंग लिए द कोई हैबिट। चार्जेस, उसके लिए कोई अलग से चार्जेस तो नहीं है ना? पारा गया ना, डन। हो गया, उसके ठीक बाद है, हम आपकी इस बड़ी फैमिली का हिस्सा हो गए। उसके बाद आप बिल्कुल हमारी, अभी रजनी जी ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं 9 के बैच में, रजनी जी हैं, हमारे मुकेश जी हमारे साथ में हैं 9 के बैच में, देयर आर अदर मेंबर्स आल्सो जो ऑलरेडी इसमें एनरोल कर चुके हैं, तो सब भी साथ में ही आगे जा रहे हैं। टाइमिंग मैम फिर किस समय रहता होगा? मैम सर इसके लिए ना 1 डे प्रायर हमारी एक ओरिएंटेशन होती है, जहां जितने भी ग्रुप मेंबर होते हैं वो आपस में डिसाइड करके टाइम रखते हैं। ये एक्चुअली इतना लिबर्टी हम देते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि सबको सूटेबल जो टाइम होगा, मोस्ट प्रोबेबली लाइक 7 वाला टाइम होता है, 8:30 वाला होता है, या 9 वाला, इससे लेट नहीं करते, क्योंकि क्लास नहीं, को भी 1 से 1.5 घंटा चाहिए। ये 8:30 या 9 का टाइम तो मैम ज्यादा सुटेबल है, हाँ, क्योंकि ऐसा ही कुछ जैसे होगा सर। मैं अकेले की बात नहीं करता, जो भी बंदे ऑफिस में है आके उनका काम घर का भी होता है, मैं तो डॉक्टर सर हूँ। हमारी तो एक्चुअली डे में हम कोई बैच नहीं लेते, हमारे सारे होते ही 7 बजे के बाद शुरू है, क्योंकि अ, मेरी टीम में भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो एक्चुअली इसको एज एन एडिशनल अर्निंग सोर्स करते हैं। मेरी जितनी प्रिडिक्शन टीम है उसमें मेरे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिडिक्शंस करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, इवनिंग में ही एक्टिव हो पाते हैं, वो भी 7 बजे के बाद से। तो मेरे सारे बच्चे कमाते हैं, है ना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भले ही कुछ समझ आए ना आए, पता नहीं ना, एज का हिसाब होता मालविंदर जी है। देखो, अगर ये 2 दिन में आपको वो कनेक्टिविटी फील हुई है कि आपको मैं बोल रही हूँ वो समझ आ रहा है, तो वो कनेक्टिविटी वहीं रहेगी। देखो, सॉरी टू से मालविंदर जी, नया चेहरा नहीं आने वाला जिंदगी में, यही पुराना सड़ा गला टीचर ही आपके साथ कंटिन्यू करने वाला है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स मेरे सपोर्टिव टीम में है, बट अभी तक मेरे कहने के बावजूद कोई टीचिंग में नहीं आ। मैं हमें तो मतलब एक्चुअली रिक्वायरमेंट है कोई नया चेहरा हमारी टीचिंग टीम में आए। मैं मैं मतलब पहले क्षमा प्रार्थी हूँ बात कहने के लिए। मतलब आपने ये शब्द गला सड़ा चेहरा आपने बोला, अभी तो आप इतना उनको, रजनी जी थे या कौन, उनको डांट के हटे हैं कि भाई सबके सामने ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, पीठ के पीछे घर में जो मर्जी कह लो। अब मतलब इट्स इतना चार्मिंग, मैं कल ये शब्द लिखने वाला था, बट मैंने अपने आप को रोका कि इट डजंट लुक नाइस, है ना। लेकिन आज वही बात निकल ही आएगी फिर, अगर उसकी तारीफ ना की जाए जो सच हो, तो फिर गलत है। वो मालविंदर एक जी, मैं इस चीज से दो पंजाबी शिकार के एक कर रही थी मशहूर मालविंदर जी। शायर हैं। आपको कह मैं आपको रही थी, बट टारगेट विनायक जी हैं जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मैं इनको हर बार मोटिवेट करती हूँ, गो हेड, गो फॉर टीचिंग। सो नहीं जाता है, मेरी टीम का कोई भी बच्चा रेडी नहीं होता है, कोई भी स्टूडेंट मेरा रेडी नहीं होता है कि वो टीचिंग में, नहीं नहीं मैम, वहाँ आप ही सूट मैं करते आपकी कंपनी तो नहीं हैं। कम थैंक से कम यू, छोड़ने वाला। ये तो चार्जेस की तो बात ही नहीं है, इतने कम चार्जेस में इतने अच्छे लोगों की संगत छोड़ना, तो मैं नहीं समझता कोई बुद्धिमत्ता की बात होगी। कॉम्प्लीमेंट्री। आपको मुकेश जी भी तो साथ मिल रहे हैं, वो तो हमारे साथ ही हैं। जी मुकेश जी, यू आर अबाउट टू से समथिंग। हाँ, मैं इसलिए हैंड रेज किया है कि आपको सभी, मैं एक प्रसंग में हूँ शादी में, और मैं समझा नहीं, वो कुछ 596 वाली कुछ ऐड थी ना, 596 वाली। मुझे फाइव आपकी नाइन बात, सिक्स में क्या दे रहे हैं अलग से? अरे वो बोनस है सर, आपको फ्री मिलने वाला है मुकेश जी, वो रेमेडी है। आज भी बोनस मुकेश जी, हाँ, आज भी बोनस, आपने तो विन किया है, वीडियो रिव्यू आया है आज, आपकी प्रिडिक्शन बोनस में है, और उसके बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट भी करेंगे अब जब बीमारी पकड़ेंगे तो। राइट मुकेश जी। हाँ मैडम, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? मुझे बिल्कुल आ रही है। आपने कुछ अभी ऐड की थी 596 वाली। उसके बारे में तो नहीं बता सकती सर, सॉरी। मुकेश जी, आज तो मैं डायग्नोज सुने। हो रही है प्रॉब्लम, तो उसकी रेमेडी जो है वो फ्री होगी आपके लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एनरोल कर चुके हो। एक्चुअली मुकेश जी ने जब एनरोल किया था ना, हमने बोनस नहीं डाला था। मुकेश जी, बराबर। आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है बोनस।
तो मुझे क्या है, मेरे बच्चे के बारे में सर्विस के बारे में कुछ करवाना था रेमेडी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ श्रेयस के लिए। आप जब अपने आ रहे हैं ना 7 दिन की क्लास में, हम डिसाइड कर लेंगे, वो आपके लिए नहीं तो बेटे के लिए हो जाएगी, राइट। एक हाँ रेमेडी तो बस हमने बस बस फ्री देनी वो ही है, करना है तो मुझे। वो और अपनी अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हमारी फैमिली की बात है सर, डोंट वरी, हो जाएगी। वो नहीं, मैं तो आपको मेरी फैमिली, मैं आपको मेरा फैमिली मेंबर ही मान रहा हूँ। आप मुझे जो समझो, मित्र समझो, भाई समझो, दोस्त समझो, आपका क्लिंग समझो, जो समझना है समझो आप मुझे। जी सर। हम एक फैमिली मेंबर है। बिल्कुल। और डोंट श्रेयांश को जो भी दिक्कतें है वो आपसे, आपके माध्यम से सॉल्व करनी है बस। और बात रही आपको एक अच्छे टीचर चाहिए, तो मैं प्रिंसिपल हूँ ऑलरेडी। आई नो। इस लाइन में मैं ये आपका तीसरा क्लास कर रहा हूँ। और आज मैंने लिखा था कि आपके अंदर एक खास चीज है। आपने अगर मेंशन किया है तो आपकी जो स्माइल है ना, कि जी सर। भलभले का दुख हर लेती। देखो मुझे ये लगता है तकलीफ तो सबकी जिंदगी में है, खुशियां थोड़ी ऐसी हैं जो बांटने से। हाँ, सबकी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में। तो मुकेश जी, आज एक्चुअली मेरा डे ऐसा रहा है, हाई ऑन मेडिसिन डोज और सब, आई वाज स्लीपिंग फॉर गुड 4 and 5 hours। तो अभी मेरी बैंड बजी हुई है अंदर से, बट स्टिल आई एम स्माइलिंग, क्योंकि मुझे बांटना ही यही है, मुझे दर्द नहीं नहीं, बांटना, फिर भी मुझे आप, वो नहीं देना। फिर भी आप हंस रही है। अरे बिल्कुल, बांटना ही चलो, यही अच्छी है बात मुझे। है, अच्छी बात है, ऐसा ही हंसता रहना चाहिए। जी जी। तो चलिए दीपल जी, चलते हैं, बढ़ते हैं आपके प्रिडिक्शन की ओर। सो दीपल जी, 4/1/1990 आपका डेट है, डेट ऑफ हम्म। बर्थ है, राइट। यस। और आपका यस। मूलांक है 4/6 और कुआ नंबर 5 है। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग नंबर तो सारे आपके ना बहुत अच्छे हुए, मतलब 5 6 यू आर गेटिंग एज अ दिस भाग्यांक एंड कुआ नंबर, दैट इज रियली अ ब्लेसिंग टू हैव, राइट। और मिसिंग नंबर की बात करूं, क्योंकि अब आप ग्रिड आप भी बना रहे होगे साइड बाय साइड, you can check 2 is missing, then 3 is missing, 7 and 8, ये 4 एनर्जीज आपकी मिसिंग है, राइट। अब बात करते हैं मिसिंग एनर्जीज के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ऐसे लोगों में सेंसिटिविटी कम होती, इंट्यूशन पावर नहीं होती, दूसरों की फीलिंग्स के साथ रिलेट नहीं कर पाते, थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, अपनी मिस्टेक को मानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इनको, कि रिलक्टेंस होती है टू एडमिट मिस्टेक्स। दूसरों के सामने जब भी कुछ होगा ना, तो आप क्या करोगे, अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की, अपने पॉइंट को प्रूव करने की ट्राई करते हो, राइट। और ये जितना है दैट इज दी मिसिंग एनर्जी ऑफ। अब जब 3 की एनर्जी मिसिंग होती है, तो सबसे पहले तो ये होती है कि ये मेमोरी का नंबर है, ये आपका स्किल डेवलपमेंट का नंबर है, ये आपका नॉलेज का नंबर है। तो वहां कहीं ना कहीं आपको, लेट मी पिन यू जस्ट फॉर अ मोमेंट, राइट। सो ये जो 3 होता है, नॉलेज एक्सपेंशन का नंबर होता है, वहां कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। जैसे कुछ नया स्किल सीखते हो, यू माइट टेक मोर ऑफ द टाइम, क्रिएटिविटी कम होती है ऐसे लोगों में, इमेजिनेशन पावर थोड़ा स्टिक पे रहता है, राइट। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डोलता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस वाले काम ज्यादा, कि आप कुछ करते हो तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती है लाइफ, राइट। पूजा पाठ में भी इतना नहीं कर पाते हो, इवन अर्ली स्टेज में पेरेंट्स के साथ फाइट होना, दैट इज लाइक क्वाइट कॉमन, दिस मिसिंग एनर्जी। इसके साथ साथ ईश्वर के साथ तो एज आई सेड दैट 7 इज आल्सो मिसिंग, सो उनके साथ कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू आता है। फीलिंग के को समझने के लिए 2 और 7, ये 2 एनर्जीज बहुत जरूरी होती है, तो अपनी तो ये दोनों ही मिसिंग है, तो आप भी दूसरों की फीलिंग के साथ रिलेट नहीं कर पाते, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता इस एनर्जी ना होने की वजह से, राइट। और लाइफ में सक्सेस है, एफर्ट ज्यादा है और स्ट्रगल उससे ज्यादा, राइट।
थोड़ा सा चीजें ऐसी चलती हैं लाइफ में जो अलग अलग स्टेज में ना लाइफ में थोड़ा मेंटल स्ट्रेस, मेंटल डिस्टरबेंस बना रहता है। आप थोड़ा सा जोन आउट हो जाते हो कई बार, लाइक ड्यू टू लॉट ऑफ प्रेशर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल भी स्टिक पे रहते हैं। थोड़ा सा खर्चीला हो जाता है इंसान, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि मल्टीपल हो पाए वो नॉलेज नहीं हो पाती। लाइफ में अप एंड डाउन्स बने रहते हैं। और थोड़ा सा हेल्थ एंड वेल्थ ये दोनों थोड़ी सी पुअर होती है कंपेरेटिव टू लाइक वट एवर है। कम्युनिकेशन की बात करूं, यू हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, वेरी क्लियर एंड फेयर। अच्छे से दोस्त भी जल्दी बन जाते हैं और अच्छे दोस्त बनते हैं आपके। थोड़ा सा लेजी हैं आप व्हेन इट कम्स टू यू, ठीक है। अ, वैसे आप ऐसे पर्सन हैं जो इमोशनली बैलेंस है, जल्दी से डिस्टर्ब नहीं होते हो, इमोशनली डिस्टर्ब नहीं होते हो, राइट। फैमिली को प्यार करते हो, फैमिली का सेंटर हो, इंटेलिजेंट हो, ठीक है। थोड़ा सा है कि हर जगह अपना पॉइंट प्रूव करने की ट्राई करते हो, दैट विल बी देयर, राइट। और ये एक नहीं, ये दो दो एनर्जीज आपके बारे में बताते हैं। उसके बाद बात करें आपके भाग्यांक की, राइट। भाग्यांक से आप पता चलता है कि आप लग्जरी को पसंद करते हो, आप ब्यूटी को पसंद करते हो, आप मॉडर्न थॉट प्रोसेस के या मॉडर्न लुक के पर्सन हो। जो लेटेस्ट फैशन जो होता है उसकी एक अच्छी समझ रखने वाले हो। आपका क्लोथ्स में, एसेसरीज में या सर्विसेज में टेस्ट बहुत अच्छा है, एक हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस लेते हैं इससे, राइट। और जिस भी ग्रुप में रहते हो एवरीवन्स फेवरेट बन जाओ। अपनी केयर करना नॉर्मली ऐसे लोगों को पसंद होता है, राइट। जो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आती है, आई गेस दैट दिस शुड नॉट बी said in an open platform, right? That I'll be texting you personally. What it's related. ठीक है, अपनी एसर्ट बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये जनरल बता रही हूँ आपको। स्ट्रॉन्ग विल पावर है, किसी भी सिचुएशन में इजीली एडजस्ट कर लेते हो, डिटरमाइंड हो, स्ट्रॉन्ग अप्रोच है आपकी, टारगेट ओरिएंटेड हो, कॉन्फिडेंट हो, बाउंस बैक एटीट्यूड है। प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में बट यू नो हाउ टू लाइक कम विद द डबल एनर्जी, राइट। हेल्थ इश्यूज वन आफ्टर द अदर विजिबल इन योर केस। थोड़ा सा आई डोंट नो लाइक इट्स हैपन और नॉट, कोई फॉल्स एलिगेशन लगना या ऐसा कुछ हुआ है कुछ भी, इज इट दैट यस लाइफ यस में स्ट्रगल बनी रहती है बिकॉज दैट इज विजिबल इन योर चार्ट एंड आई गेस दैट ये जनरल थिंग है वी कैन डिस्कस। इमोशनली थोड़ा सा वही है कि आप बिंदास लाइफ एंजॉय करते हो, कीपिंग एवरीथिंग असाइड, यू आर एंजॉयिंग ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। बैलेंस आपका बरकरार रहता है इन गुड और बैड सिचुएशन, आप उसको लूज नहीं होने देते हो, यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, राइट। बट कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में थोड़े इश्यूज होते हैं, राइट। लग्जरी पसंद है, लुक पे फोकस करते हो। um, जिस तरह के एफर्ट्स आप किसी भी चीज को डालते हो, लाइक योर इनपुट, उसकी बात करें तो है ना। काइंडली अनम्यूट जिसका पीछे से भी आ रहा है, स्टेबिलिटी है उस मामले में। आप प्लानिंग भी अच्छी करते हो और प्रॉपर प्लानिंग करते हो, दैट इज योर क्वालिटी। और काम भी आपका प्रॉपर थॉट प्रोसेस के बाद होता है, डीप एनालिसिस करने के बाद स्टेप लेते हो लाइफ में, राइट। लेकिन आउटपुट की बात करूं तो वहां पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप प्लानिंग आपकी अच्छी है बट ऑन दी स्पॉट या इमीडिएट प्लानिंग हो, डीप प्लानिंग नहीं होता, राइट। थोड़ा सा क्विक प्लानिंग लेते हो, जल्दी डिसीजन मेकिंग है आपकी, वेरी लेकिन उसके बावजूद भी गॉड की ब्लेसिंग ये है, ऑन दी स्पॉट प्लानिंग के बावजूद भी ना सक्सेस आपको मिल जाती है, वो प्लानिंग आपकी काम कर जाती है। अगर आप स्टडी जोन से हो, किसी भी ऐसे फील्ड में हो जहां एजुकेशन या अपडेशन ऑफ नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड, देन आई विल सजेस्ट यू टू गो अहेड विद वर्कशिप ऑफ माँ सरस्वती। और अगर आप
इन चीजों से बाहर हो, राइट। देन माँ दुर्गा की आप पूजा अर्चना कीजिए, वो थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस भी लेके आती हैं, और कहीं ना कहीं इनर पीस के लिए दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू, राइट। कोई भी ऐसा पर्सन जिसका मूलांक, अब क्या है, यू नो हाउ टू कैलकुलेट मूलांक। अब लोगों को एसेस उनकी मूलांक की एनर्जी के अकॉर्डिंग करो कि वो आपके लिए कितने अच्छे, एक वाले पर्सन हो, पांच वाले हो, छह वाले हो, सात वाले हो, उनके साथ एसोसिएशन, बी इट इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, बी इट इन टर्म्स ऑफ लाइक कुलीग और वट एवर, राइट। वो लोग आपके लिए हमेशा अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा अवॉइड करो बाकी मूलांक वाले लोग, एक, पांच, छह, सात, दैट इज गोइंग टू बी गुड। अगर दो पे जा रहे हो, तीन पे जा रहे हो, चार पे जा रहे हो, आठ पे जा रहे हो, नौ पे जा रहे हो, तो वो नेचुरली वो आपको कहीं ना कहीं मिसगाइड, मिसलीड या जेलस वाला फैक्टर रखने वाले लोग, राइट। ईएनटी का इशू मुझे थोड़ा सा दिख रहा है, विच इज रिलेटेड विद योर नोज, ईयर एंड थ्रोट। अगर इनमें से कोई भी इशू है, जैसे कोल्ड कफ का जल्दी होना, या फिर डाइजेशन, ये दो मेजर चीजें मुझे नजर आ रही हैं, देन आई विल एडवाइज यू टू गो अहेड विद more of intake of like seasonal fruits, leafy vegetables, sprouts लो, walnut जरूर लो डाइट में अगर ऐसी प्रॉब्लम है। if you are into like non-veg eating or maybe a spicy food, then I will advise you to quit, because वो हेल्थ में प्रॉब्लम देते हैं। Seasonal fruit, leafy vegetables and walnuts, these three things are like, and sprouts, four things that will be the dietary advice from my side, right? So are you able to relate with whatever I said? Some things I don't relate it. Okay. Like yeah. Okay, it's And an open forum, you can speak, come on. yeah, That's fine. I had one question which can I ask you? Sure. Yeah, I wanted to know when is my marriage? Like, when will it happen? I'm struggling for it. दीपल, रिलेशनशिप सेक्टर जो है आपका, मैं एक्चुअली ओपनली मैं यही बोल रही थी कि मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही थी। दैट इज लाइक स्ट्रगल रहेगी। दूसरों के इमोशन से रिलेट करने में प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं वहां पे जाके ना एक पर्सनल लाइफ जो होती है वो इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं रहता है, राइट। स्ट्रगल पार्टनर पाने में भी होगी, और पार्टनर के होने के बावजूद योर sex life will not be so much happening. That is clearly visible in it. So I was like trying to hide that and talking about rest all the things. Relationship में एक harmonious balance बनाने में problem आएगी, right? But if problem is there, then definitely solution are there. So मैरिज या कैलकुलेशन की जहां बात हुई, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। डेफिनेटली माय टीम इज डूइंग इट। तो अगर आपको जरूरत है तो विनायक जी हैं हमारे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू डियर। Thank you so खूब खुश much. रहो, खूब खुश रहो। जो चीजें लगे ना परेशान करिए, किक देम आउट ऑफ योर लाइफ, चाहिए ही नहीं हमें, है ना। Yeah. ऑल राइट, लेट्स कम टू, मैम आ सकती हूँ क्या अभी, रश्मिता जी? इफ इट इज पॉसिबल देन हम ये करेंगे, क्योंकि प्रिडिक्शन के लिए वी नीड यू ऑन स्क्रीन। अगर नहीं पॉसिबल है तो हम प्रिडिक्शन किसी और दिन कर लेंगे, इट्स परफेक्टली फाइन रश्मिता जी। अब तो जानते हो आप हमें, आप हमारे जानकार हो। हाँ, अभी एक एक कोई नया रिश्तेदार बना है विनायक जी। इफ यू आर गेटिंग एनी मैसेज देन प्लीज लेट मी नो। यहाँ मालविंदर जी बने हैं नए नए रिश्तेदार हमारे। वेलकम टू दी बोथ सर, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ सच अ वंडरफुल टीम, बिकॉज मैं अपनी बात नहीं कर रही, मेरी टीम सच में बहुत वंडरफुल है। थैंक यू और मैम। चलिए अभी अगर आ सकते हैं रश्मिता जी, देन वी कैन प्रोसीड विद यू। अदरवाइज एक और दिन मिल लेंगे, आपको पर्सनल प्रेडिक्शन दे देंगे, डोंट वरी, प्रॉमिस से कहीं बाहर नहीं है, और दिन सारे ही अपने हैं, ठीक है।
तो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए अगर जो भी आपका डिसीजन है, इफ यू आर एग्री टू कम ऑन स्क्रीन नाउ और मे बी लेटर, इट्स अप टू यू। हम फिक्स कर लेंगे टाइम, टुमारो वी कैन हैव दैट। चलो, मालविंदर जी हैं हमारे साथ। जी मालविंदर जी। मैम, जो ये मिसिंग एनर्जीज आप बता रहे हैं, जो जितने खाने मिस होते हैं, इनका रीजन इनका क्या इम्पैक्ट है? और इसको रेक्टिफिकेशन तो चलो मान लीजिए बाद में बताएंगे आप कि इसकी रेमेडी कैसे करते मालविंदर हैं। जी 7 दिन साथ हैं, हर चीज को इन डिटेल में सीखने वाले हैं हम। ठीक है, क्या मिसिंग के क्या इम्पैक्ट होते हैं, रिपीटेटिव है राइट। तो क्या इम्पैक्ट होंगे लाइफ में। फिर कुछ एनर्जीज अलग अलग तरह से इम्पैक्ट डालती है, मेल ग्रिड एंड फीमेल ग्रिड। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। जहाँ जैसे मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ तो मुझे 100% रिजल्ट मिल रहे हैं। लाइक मुझे क्या, जिसकी भी मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ मुझे एटलीस्ट 90% तो फॉर श्योर आई एम गेटिंग दैट यू विल ऑल्सो बी एबल टू गेट विद इन अ वीक। डेफिनेटली मालविंदर जी, उसके बाद सबसे पहले मेरी प्रिडिक्शन कर देना फ्री में। ठीक है। सो नाइस ऑफ यू मैम कि आप इतना भरोसा हम पे कर रहे हैं। अरे इतना अच्छे से आ जाएगा बिकॉज मुझे मालूम है राइट। पॉसिबल श्योर है। श्योर। श्योर मैम, श्योर। तो फिर आप सबके लिए जितने भी मेरे उधर स्टूडेंट ज्वाइन होंगे, बीट रजनी जी, मुकेश जी एंड वहां पे आपको 2 डेट ऑफ बर्थ मिलेंगी, एक मेल की एक फीमेल की। दोनों की एनर्जी रीड करनी है आपको। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ विनायक जी की एनर्जी मीट करो, आप जी मैम, रीड मैं करो। फर्स्ट। क्योंकि मेरे और विनायक जी के ग्रिड में ही कोई फर्क नहीं है, वी आर लाइक क्वाइट सिमिलर। पता नहीं मुझे कहाँ से फौज बन रही है मेरी। वी आर हैविंग सेम मूलांक, सेम भाग्यांक, सेम कुआ नंबर, नथिंग इज चेंज एंड मिसिंग एनर्जी आर आल्सो लाइक सिमिलर। तो ये केस स्टडी होगी सभी के लिए, राइट विनायक जी? यस मैम। है ना, हम खुद तो करते नहीं है। जी मैम, ये टास्क रहेगा मैम। ये टास्क रहेगा। चलिए ठीक है, फिर बढ़ते हैं मालविंदर जी की ओर। स्क्रीन पे ऑलरेडी हमारे साथ है मालविंदर जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 15/11/1957। 6 आपका मूलांक है, 3 आपका भाग्यांक है, 7 आपका कुआ नंबर है। और 7 की वजह से अब हम 7 से आते हैं बिकॉज 7 इज द नंबर ऑफ ऑकल्ट ऑल्सो, जिसकी क्लास में आप अभी बैठे। मिसिंग एनर्जी की बात करूं तो मुझे 2 मिसिंग, 4 मिसिंग और 8 मिसिंग, ये 3 एनर्जी मिसिंग है आपके ग्रिड। एक्सेसिव एनर्जीज में आपकी 5 की है, आपकी 7 की है, आपकी 1 की है। ये 3 एनर्जी एक्सेसिव कंसीडर होती है। अब पहली बात तो यही है कि दूसरों के इमोशन से रिलेट करने में प्रॉब्लम आती है, राइट? आपका ओपिनियन थोड़ा सा अलग होता है व्हेन पीपल आर बीइंग इमोशन। आप उस सिचुएशन को अवॉइड करने की ट्राई करते हो कि निकलो, सिचुएशन खत्म हो जाए, इस टाइप का कुछ हो जाता है आपके साथ। ठीक है, अपनी मिस्टेक को मानने में थोड़ा सा ना ना वाली सिचुएशन रहती है। अपना पॉइंट आप भी प्रूव करते हो। इन शॉर्ट वी कैन से दैट अपने आप को जस्टिफाई, अपने एक्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो। स्टेबिलिटी लाइफ में और पेशेंस, ये 2 चीजें हैं जो 2 नंबर से एसोसिएट होती है, विच इज मिसिंग एनर्जी, राइट? और इमेजिनेशन में जीना पसंद है। मेरे को ये एक्चुअली नई बात पता चली आपके बारे में। आई वॉज नॉट एबल टू रिलेट विद इट कि आप एक्चुअली इमेजिनेशन करते हो। मुझे लगा, मतलब फर्स्ट लुक आप कह सकते हो, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। नाउ आई गॉट टू नो दैट फ्यू इमेजिनरी थिंग इज हैपनिंग, कुछ कुछ इमेजिनरी चल रहा है लाइफ में। थोड़ा, साइड कोई बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा तो प्रैक्टिकल ही रहता हूँ मैम मैं। थोड़ा पकड़ रहा है, इमेजिनेशंस तो पकड़ने का। नो डाउट के ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, आई विल ट्राई। पर मुझे अपने एसेट्स पता होते हैं तो मैं उसके हिसाब से ही चलता हूँ। प्रमोशन में प्रॉब्लम फेस की है आपने? मीन्स, मैं समझा नहीं। प्रमोशन, मे बी करियर प्रमोशंस या लाइफ प्रमोशंस, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम रीड हो रहा है एनर्जी। इज इट सो? मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। प्रमोशंस यानी? अब जैसे अगर आप जॉब में हो तो जॉब में प्रमोशंस के जो स्टेज होते हैं,
नहीं, राइट? मैं वहां तो पे मेरी अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ खुद की। मैं जॉब में कभी नहीं रहा। ओके, इन लाइफ में बिजनेस में भी जैसे प्रमोशंस होती हैं, जैसे एक्सपेंशन ऑफ दैट बिजनेस, वहां पे प्रॉब्लम आना, या लाइफ में जैसे हम बोलते हैं ना कि अलग अलग स्टेजेस होते हैं मैंने इन टर्म्स ऑफ किड्स। मल्टी लेवल मार्केटिंग में मैंने, मतलब काफी अच्छा लेवल होता है फाउंडर्स प्लेटिनम एमबीए में, मतलब आई हैव अचीव्ड इट, मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। उस लेवल पे जाके भी, हालांकि वहां तक पहुंचने में लाखों लोग। एफर्ट्स भी लगते हैं। जी जी जी। क्लमसी हैं, चीजें इधर उधर बिखेरे रखते हैं, थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम फेस करते हैं। जहाँ दो काम एक साथ करने होते हैं ना, वहां आपको ये लगता है कि एक चीज पे फोकस होता है और एक टाइम पे एक ही काम परफेक्शन के साथ करना। जी, मल्टी टास्किंग थोड़ी टास्क रहता है। पकड़ तो लेता हूँ, लेकिन मैं फोकस एक पे ही करता हूँ। लॉसेस हुए हैं बिजनेस में? कोई मेजर नहीं, कुछ हल्के छोटे 2-3 लाख तक का, ज्यादा नहीं। वो भी क्या है, एक छोटा सा प्लॉट लिया, उस मतलब परचेज कर लिया, पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली, बंदे की डेथ हो गई, तो पावर ऑफ अटॉर्नी नल एंड वाइड हो गई। तो उसकी हम्म। वाइफ कहती जी मेरे को तो पता नहीं आपने दिए या नहीं दिए। मैंने कहा लीव इट। मेरे किसी दोस्त ने बोला कि हमने एक विडो के साथ पंगा नहीं लेना, आप इसको छोड़ दो। मैंने कहा ठीक। इमीडिएटली ऑन द स्पॉट आई लेफ्ट इट। और याद तो रहता है, लेकिन उसको भूल चुका हूं मैं। मतलब इतना ज्यादा बड़ा लॉस नहीं है, कोई छोटे छोटे बैक बस पेन की प्रॉब्लम है और थोड़ी बहुत। स्टमक रिलेटेड इशू? स्टमक अब जाके इस एज में आके थोड़ा बहुत हुआ, उससे पहले तो फिट एंड फाइन, योगा इंस्ट्रक्टर तक रहा हूं मैं। मतलब अब होता नहीं है इसलिए मैं नहीं कर पाता, लेकिन अदरवाइज आई एम फिट एंड फाइन। मतलब बहुत जल्द। खर्चीले भी हो? जी। खर्चीले हो? ना मैम, मैं तो एक मतलब पैसा बस जरूरत के हिसाब से खर्चता हूँ, जहां उसकी वैल्यू है वहां मैं संकोच नहीं करता। अदरवाइज मैं बड़े इजी लाइफ में जीना चाहता हूँ। तो आपने जैसे कल मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट होती है जिसकी वजह से मिसिंग एनर्जीज के इम्पैक्ट हमारी लाइफ में नहीं होते। तो आपका एक्चुअली जो पॉइंट्स आपकी तरफ से रॉन्ग प्रूफ हो रहे हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद मिसिंग एनर्जी ऑफ इट। तो अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं से कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट, और ये कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट होती क्या है, दैट विल बी डे 6 लर्निंग ऑफ आवर क्लास, जहां आपको समझ आएगी एक्चुअली क्या सपोर्ट कर रहा है। ठीक नहीं, है? ये 14 और 15 को डिफरेंस तो नहीं हो कि मेरे पेपर्स में सब जगह 14 है। बर्थडे, मतलब केक अ, कटिंग एक 14 कॉन्सेप्ट पे। होता है सर, सुबह 4 बजे से पहले पैदा हुए हैं तो 14 नहीं नहीं कंसीडर नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वो तो सुबह 9:44 पे है, तो मैं तो 15 ही उसको काउंट करता हूँ। बस फिर 15 ही काउंट कीजिए। 15 के हिसाब से ही चल रहा हूँ मैं इसको। हम्म। और वो बिल्कुल एक गांव के ज्योतिषी थे, बिल्कुल मतलब जो पुरानी संस्कृत में लिखा हुआ है, मैं उसको सर मुझे, गलत नहीं। ओके, सर सिर्फ एक छोटी सी वेल बात बीइंग, पूछूंगा जी सर। जो मेरे मन की है, कि अब बाकी की जिंदगी में, वो भले ही मुझे 4 साल मिले, 5 मिले, 10 मिले, मेरी एक इच्छा है, क्या मैं उसको अचीव कर पाऊंगा? वो रिलेटेड मेरा मतलब अपना, जिसे कहते हैं कि अब मेरी ये अंतिम इच्छा है। वो आप कभी भी, अब जरूरी नहीं आज करें, आप भले ही हम्म। समय लेके। अब मेरे को तो आपने एक, मैंने विन भी किया है। मालविंदर जी, हमारे ना कुछ सरप्राइज सेशन इन बिटवीन होते हैं, जैसे हमने अभी रिसेंटली किया था नेम एनर्जी रीडिंग सेशन, राइट? वैसे ही हमारे प्रश्न विद्या सेशन होते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि जब मेरा मेडिटेशन डे होता है ना, स्ट्रॉन्ग डे, लाइक 6 to 7 hours ऑफ मेडिटेशन, उस टाइम में क्या होता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागती है और यूनिवर्स के साथ आपकी अलाइनमेंट डायरेक्ट हो जाती है। तो ऐसे टाइम में हम पहले से अनाउंस करते हैं, जब मुझे वो मेडिटेशन डे होता है ना, कि प्रश्न विद्या सेशन है, वे यू कैन ज्वाइन। आप आपका जो भी क्वेश्चन है बिना बताए आप उसको सोचिए, और उसका जवाब यूनिवर्स से हाँ है या ना है, या चांसेस 50%, एवरीथिंग इज आंसरेबल। जी, तो वो जब मैं सेशन होते हैं इंतजार ना, तब करूंगा। आप पूछ सकते हो क्या मेरी ये इच्छा
इस टाइम तक पूरी हो जाएगी या नहीं। आप ईयर स्पेसिफिक भी बात कर सकते हो, मंथ स्पेसिफिक बात कर सकते हो, डे स्पेसिफिक बात कर सकते हो। तो वो जब सेशन होगा ना तो आपके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो श्योर मैम। मैं एक्चुअली बहुत पावरफुल है, और ऐसा पावरफुल है कि विनायक जी कितने मिठाई के डिब्बे आ गए। जिसकी जैसे पूरी होती है ना, तो हमारा तो एक ही बात होता है, चलो मिठाई का डिब्बा भेज देना। ऐसे थोड़ा हेल्थ बनी है। नहीं, ठीक। मैं आज तो खैर ये नहीं, बाकी सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं जी जी उनका समय नहीं लेना चाहूंगा। मैंने बस अपनी एक बात बोल दी, जब चाहे जब मैं इंतजार करूंगा। पेशेंस बहुत है मैम में। जी जी। मैं गुस्सा नहीं होता, इरिटेट नहीं होता, शांत हो जाता हूँ कि चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं, मिलेगा। आज मैं चाहूंगा कि बाकी लोगों के आप प्रश्न लीजिए, उनसे बात कीजिए। अभी डेफिनेटली आई विल कम टू थोड़ा सा और बताने वाला रह गया, वो ये है, कम्युनिकेशन यू। की बात करें, यू आर एक्सप्रेसिव बस, बट लोग आपको मिसअंडरस्टूड करते हैं। ठीक है। यू आर रोमांटिक बाय हार्ट। ऐसे लोग जो होते हैं दिल से हमेशा जवान होते हैं। लेकिन दूसरों को मोटिवेट करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। जब खुद को सेल्फ बूस्ट करना हो तो थोड़े से लेजी हो जाते हैं। ठीक हंड्रेड है। परसेंट अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए यस्टरडे ऑल्सो वी डिस्कस दैट यू आर अमेजिंग पर्सन टू हैव रिलेशनशिप, यू आर सेंटर ऑफ योर फैमिली, राइट। या। 7 की एक्सेसिव एनर्जी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट देती है। कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ना आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ अचानक से आया, राइट। ये स्टोरी क्या है, ये हम 7 दिन वाली क्लास में पूछेंगे आपसे। श्योर यू आर वेरी श्योर। इंटेलिजेंट, दूसरों की हेल्प करना, ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज की भी ब्लेसिंग है आपको। आपका भाग्यांक एक ऐसा नंबर है जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, नॉलेज ऐड कर रहा है। तो अलग अलग फील्ड के बारे में नॉलेज रखना और इवन एक्सप्लोर करना आपको पसंद है। आपका ह्यूमर सेंस बहुत अच्छा है, और इवन यू आर अ गुड स्टोरी टेलर ऑल्सो। ये एक्चुअली ब्लेसिंग होती है डेस्टिनी नंबर 3। इसके साथ क्रिएटिव है, इंट्यूशन पावर डेस्टिनी 3 भी आपको देता है कि कहीं ना कहीं कुछ पहले अंदेशा हो जाता है आपको। वर्क प्रेशर हमेशा एक्सेसिव रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल भी उसकी वजह से बढ़ा है, बट यू नो हाउ टू कॉप अप, हाउ टू मैनेज। ठीक है, या। वो आपने कभी हावी नहीं। जी। थोड़ा सा भाग्यांक 3 जो है ना, वो ऑटोमेटिकली प्राइड खुद पे लाता है। तो खुद पे होते हैं ना, एक थोड़ा प्राइड वाला अ, आ जाता है, राइट। और ये प्राइड जो है ये कहीं ना कहीं सक्सेस पे इफेक्ट देता है। तब जब आप बहुत ज्यादा थोड़ा प्राउड में आ जाओगे, थोड़ा कहीं ना कहीं वो भगवान आपको कहीं ना कहीं से इंडिकेशन दे देगा बैलेंस में आ जाओ। तो ये चीजें आपकी उस एनर्जी के साथ चलती रहती है। ठीक है। जी। मुझे जो दिख रहा है वो थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस वाला दौर भी दिख रहा है आपकी लाइफ जर्नी में। आई डोंट नो लाइक वेदर इट्स राइट रीडिंग और नॉट। कहीं ऐसा स्टेज आया हो जब फाइनेंशियली मनी को लेके क्राइसिस। क्राइसिस तो नहीं मैम, बच्चों की पढ़ाई के समय, लेकिन मैनेज सब कुछ हुआ, अपने आप हुआ। मैनेज तो नेचुरली। मतलब भले ही जेब में कुछ नहीं था, लेकिन बच्चे बाहर, दोनों मेरे बाहर पढ़े हैं, तो हम्म वो दोनों इकट्ठे ही पढ़ने लगे, इकट्ठे। गैप था थोड़ा 3 साल का, तो मुझे थोड़ा संभल के चलना हुआ। हम्म। 1 साल इकट्ठा होते थे तो दिक्कत होती थी, अदरवाइज नो इशू। मुझे अभी एक्चुअली ग्रिड रीडिंग में ये भी पता चला कि कहीं ना धोखे वाला सीन भी हुआ है आपके साथ, किसी ने किया। वो बताया मैम मैंने आपको, बस एक ही बार हुआ वो बस। और एक्चुअली थोड़ा सा है। ओके। आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी लाइफ में हो बाउंस बैक एटीट्यूड आपका भी अच्छा है। टारगेट पे हमेशा फोकस रखते हो, अचीव करते हो, स्टबर्न हो थोड़ा सा, जब तक नहीं मिलता तब तक स्ट्रगल जारी रहती है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी के मालिक हैं। ऐसे लोगों को आर्ट में शौकीन होता है, किसी न किसी तरह की आर्ट आपका इंटरेस्ट होगा, राइट। हाँ मैम, स्टेज पे लिया है, कॉलेज में डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, पोएट्री, ईच एंड एवरीथिंग। फर्स्ट साइट लव। मैं ओवरऑल 5 साल का ओवरऑल कंपटीशन में, मतलब लास्ट में मिला मुझे प्राइस ओवरऑल। एथलेटिक्स में हुआ, पता नहीं कैसे, कभी गेम नहीं की, लेकिन
एथलेटिक्स में मैंने फर्स्ट प्राइज लिया। वो हो जाता है मैम, मतलब वो कोई अलग से बात नहीं थी, मुझे भी पता नहीं ये कैसे हुआ। नहीं, प्रेडिक्शन आपकी एक्चुअली आपका मोर देन सपोर्ट 90%। सिस्टम है ना, जो वो हमेशा स्ट्रांग रहा है। पीछे की एनर्जीज हमेशा सुपर स्ट्रांग एक जी सपोर्ट सिस्टम देती रही है। ठीक है। अ, दिल से सोचते हैं, माइंड से नहीं। यू आर वेरी रिलीजियस, दैट इज क्लियरली विजिबल। आर्टिस्टिक का दोबारा भी एरो आया है कहीं ना कहीं पढ़ने में। गोल्डन हार्ट के मालिक है, यानी लोगों से रिलेट करना ना, इमोशनली, दैट ऑटोमेटिकली कनेक्शन आपका बन जाता है विदाउट एफर्ट। आपको एफर्ट नहीं डालना। यू आर अ गुड लर्नर ऑल्सो, राइट। अपने एक्सपीरियंस को यूज करने में प्रॉब्लम होती है। जो रीडिंग कर रही है कि अपनी लर्निंग को यूटिलाइज नहीं कर पाते हो। फिर भी डिजायरेबल रिजल्ट कैसे ना कैसे आपको मिले हैं लाइफ में। उसके साथ साथ बैलेंस भी रहा है रिजल्ट का टाइम के अकॉर्डिंग। जब जितना मिलना था यू आर सेटिस्फाइड, यू नो दैट हाँ इस लेवल का मिलेगा, एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट रिजल्ट जब जितना मिला, राइट। वहां जी बैलेंस आपका बन पाता है। सो आपको माँ दुर्गा की आराधना मेरी तरफ से एडवाइजेबल रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लाइफ में ना एक हैप्पीनेस वाला जोन चल रहा है अभी, वो बरकरार रहे तो वो एक आदि शक्ति है जो जी एक्चुअली इस चीज के लिए हेल्प करेगी। श्योर। लकी, मैंने 5 का तो आपको ऑलरेडी कल की क्लास में बता दिया कि 5 वाला तो आपके लिए है ही है। 1 जी नंबर वाला भी आपके लिए हमेशा लकी रहेगा। तो जिसका भी मूल्यांक 5 है, 1 है, अच्छा है। 3 और 6, ये 2 एनर्जीज थोड़े से एंटी रहते हैं। ओके। सो डाइटरी एडवाइस में ग्रीन एप्पल, कुकुम्बर सैलेड, लाइक ग्रीन कलर्स, राइट, आलमंड एंड बीन्स, ये रेगुलर डाइट में रखिए। बिकॉज कहीं ना कहीं जो मुझे नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ईएनटी इन्फेक्शन दिख रहा है, हार्ट का थोड़ा सा सीन नजर आ रहा है। आई डोंट नो लाइक वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। अगर अभी तक नहीं आया है तो डाइटरी चेंजेस जो होते हैं दैट विल बूस्ट बूस्ट योर हेल्थ। इसीलिए जी मैं साथ में एडवाइस करती हूँ हमेशा कि यार खाने पीने में तो हम वैसे भी खाते पीते, थोड़ा सा ध्यान देके खा पी लेंगे तो अच्छा है ना। सेहत अच्छी रहेगी और लंबा जिएंगे, है ना। फिर वो जो विश है उसको पूरी करने के लिए और साल होंगे हमारे पास। जी जी। सही बात। सो दैट्स ऑल अबाउट यू। बाकी की हमारी डिस्कशन तो चलती रहेगी। वी आर अ फैमिली नाउ, दैट विल बी डेफिनेट। राइट। मुझे सो नाइस ऑफ यू मैम, इतना अच्छा बताया, इतनी चीजें हैं जो आपने बताई। एक आध चीज मेरे को नई भी पता चली मेरे अपने बारे में, तो डेफिनेटली आई विल टेक केयर ऑफ दैट। तो आपको एनालाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मेजरली यू एक्चुअली एक्सपीरियंस वो सारे फेजेस आपकी लाइफ में आ चुके हैं। तो आप एक्चुअली रिलेट ज्यादा कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ लाइफ। जैसे अभी मैम का किया, उनकी तो अभी लाइफ ही नहीं शुरू हुई है। एक तरह से हम जी बोलते हैं हाँ। एक फेज हुआ है लाइफ का, दूसरा फेज तो आफ्टर मैरिज स्टार्ट होता है। जंग तो वहीं से जारी होती है। जंग, बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। बिजोय जी, एक्चुअली ये जो प्रिडिक्शन इनको दी जा रही है बिकॉज वी गॉट, मैंने कल एक अनाउंसमेंट की थी कि जिनका भी वीडियो रिव्यू आएगा मैं उनको प्रिडिक्शन आज की क्लास में देने वाली। सो दैट इज द प्रॉमिस जो मैं पूरा कर रही हूँ। और अभी 3 और प्रिडिक्शंस रह गई हैं। रजनी जी हैं, मुकेश जी हैं, जो आज एक्चुअली बाहर है कहीं, तो वो उनका आज पॉसिबल नहीं है। एंड देन वन इज रश्मिता। रश्मिता इज ऑल्सो नॉट एबल टू टर्न हर कैमरा ऑन। कल का एक टाइम फिक्स कर ले जब हम 3, मतलब हम 4 मिले, 3 आप और 1 मैं अपने आप को तो माइनस कर रही थी। सो तब हम ये कर सकते हैं कि आपकी प्रिडिक्शन मैं तब कर लूं, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10, इफ इट इज फाइन फॉर यू। रजनी जी, हाँ जी मैम। क्या कहते हो, कल मिले, कोई बात नहीं मैम। है ना। कल डे टाइम में अपने टाइम फिक्स कर लेते हैं। और रश्मिता जी प्लीज बता दो। ओके फाइन, यस मैम आ गया, थैंक यू सो मच डियर। और मुकेश जी तो अपने ही हैं, उनको तो एक मैसेज कर दूंगी इतने बजे मिलना है। रजनी जी टाइम बताओ कब का रखें। मैम रश्मिता जब जी भी आपको ठीक लगे। डे का रख लेते हैं।
जैसे आपकी इच्छा। ओके, आई विल बी आउट ऑफ टाउन। मैं कल रात तक चली जाऊंगी फॉर 3 days। तो मेरी टीम एक्टिव रहेगी इन केस आपको कोई क्वेरी है या आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी है। माय बेबी विल बी हियर, मिस्टर विनायक, ही विल बी एक्टिव, राइट। तो जब मैं नहीं होती तो 2 साल की एनर्जी यहाँ से आती है विनायक जी से, है ना विनायक जी, हो ना? यस मैम। ओके, तो जो भी इंटरेस्टेड है एनरोल करने के लिए, पेमेंट के 3 ऑप्शन दिए हैं। एक लिंक हमने ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया है। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके अपना नेम, ईमेल आईडी, कांटेक्ट नंबर भर के और डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। जिनको वो थोड़ा टफ लग रहा है तो सिंपल सी बात है, एक गूगल पे नंबर है, आप वहां जा सकते हैं। एक पेटीएम नंबर है, आप वहां जा सकते हैं। जो भी आप ऐप यूज करते हैं यू कैन पे थ्रू दैट। और स्क्रीनशॉट प्लीज विनायक जी को शेयर कर देना या फिर ग्रुप में शेयर कर देना, दैट विल बी ए ग्रेट हेल्प, क्योंकि फिर नेक्स्ट प्रोसीजर होता है। मालविंदर जी, आपने एनरोल किया है सो आपकी डिटेल चाहिए होगी। क्या क्या चाहिए विनायक जी? नेम, ईमेल आईडी, फुल नेम। कांटेक्ट नंबर। जी मैम, फुल नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। मैं भेज देता हूँ। मैं तो वो आप मैं सर सर को को मैसेज कर देता हूँ। जी, जी मैम। अच्छा रहेगा मैम सर। जी जी। विजय जी, यू आर आस्किंग अबाउट हाउ टू गो प्रोसीड। ये तीनों ऑप्शन है, डायरेक्ट लिंक पे चले जा सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी वहां है, स्कैनर भी है, अगर डायरेक्ट करना है तो आप स्कैन करके भी कर सकते हैं, जैसा ओके सुटेबल मैम। हो। इन केस फिर भी हेल्प चाहिए हो तो मेरा बच्चा यहाँ पे है विनायक, ये सबकी हेल्प करता है, ये मुझे ओके भी बहुत हेल्प करता है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। ओके रश्मिता मैम। जी, हम कल कितने बजे मिले, मुझे एक मैसेज बता दो, क्योंकि रजनी जी तो ओके है, किसी भी टाइम के लिए मिल लेंगे। शी इज अ फैमिली ना हो, रश्मि जी तो अब, रजनी जी का तो अब यही सिस्टम हो गया है। चलो फोन करो, हाँ फ्री हो आ जाओ, डे टाइम नो इश्यूज, आफ्टरनून का कर लेते हैं कुछ फिक्स ना। हम्म। विनायक जी, आप तो कल नहीं हो, 1:30 कर लीजिए मैम। आप तो कल नहीं हो, जी मैम, नहीं हो, सॉरी। तो फिर चलो शांति से सब काम हो जाएंगे ना, क्रांति जा रही है हमारी। कोई नहीं मैम, 1:30 को कर लीजिए, सुटेबल हो जाएगा सबके लिए। ओके, 1:30, रजनी जी, रश्मिता जी, इज इट फाइन? और मुकेश जी को मैं मैसेज कर दूँ, राइट। तो चलिए मिलते हैं कल आप तीनों से, और थैंक यू सो मच एवरीवन टू जॉइन इन, जिनकी जर्नी हमारे साथ आगे है, डेस्टिनी ने लिखा है और यूनिवर्स की तरफ से हाँ है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीट ऑन 8th। 8 को हमारा ओरिएंटेशन होगा, क्योंकि 9 को हमारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, हमारी लर्निंग शुरू हो जाएगी, और हो सकता है 7 दिन से एक दिन ऊपर भी हो जाए, क्योंकि हमारी लर्निंग है तो वो हमारी मर्जी पे चलेगी, ठीक है। तो मैम, काइंडली आप चलिए। बेसिकली दिल्ली में ऑफिस आपका या कहीं और? सर ये सारा हमारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है ओके। लर्निंग। वैसे हमारा हेड ऑफिस आप बोल सकते हैं, आई एम इन पंजाब, विनायक इज इन पुणे एंड वी हैव वन मोर पर्सन, शी इज इन नोएडा। सो हम 3 मेजरली लीड करते हैं, अप्रोचेबल हम ही हैं, ऑन फोन, ऑन मैसेज, और विनायक अपना एड्रेस दे देगा। हाँ, ऑफर आज रात 12 बजे तक का ही है, दोज हु वांट टू एनरोल वो 12 बजे, नहीं तो फिर वो रेमेडियल पार्ट थोड़ा सा स्किप हो जाएगा। तो उसके लिए पहले से ही सॉरी है, क्योंकि हम ऑलरेडी 2 days और उसको ऐड करके बता चुके हैं, इट वाज अबाउट टू ओवर ऑन 31st May, बट 2 तक किया क्योंकि इस बैच को हमें देना था। लेटर ऑन यू विल नॉट गेट इट, राइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, मिलते हैं अगली क्लास में विद सम मोर इंसाइटफुल लर्निंग। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। डन मैम। गुड नाइट मैम, गुड नाइट।